Hello बच्चों, let's read this question. Question says the locus of the foot of perpendicular drawn from the center of the ellipse x square plus 3y square equal to 6 on any tangent to it is. Option 1 is x square minus y square का whole square equal to 6x square plus 2y square. Option 2 is x square minus y square का whole square equal to 6x square minus 2y square. Option 3 is x square plus y square का whole square equal to 6x square plus 2y square. And option 4 is x square plus y square का whole square equal to 6x square minus 2y square. सबसे पहले हम की कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं. इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है वो क्या है? कंडीशन ऑफ टेंडेंसी फॉर अ स्टैंडर्ड एलिप्स. तो लेट्स से अगर मेरे पास एक स्टैंडर्ड एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. y इक्वल टू mx प्लस c. ओके, तो मैंने तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब क्वेश्चन को समझते हैं. देखो ये जो एलिप्स दिया हुआ है ये एक स्टैंडर्ड एलिप्स है, तो इसका जो सेंटर होगा वो हमारा ओरिजिन हो जाएगा. तो लेट्स से ये पॉइंट जो है वो O है, ये सेंटर हो गया. हमने इस एलिप्स पे कोई भी एक रैंडम टेंजेंट कंसीडर किया है. अब अगर मैं सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेट्स से पॉइंट P, इसको मैंने एज्यूम कर लिया H, K. ओके, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट मैंने क्या एज्यूम कर लिया? H, K एज्यूम कर लिया. तो मेरे को इस पॉइंट का लोकस बताना है क्या होगा. और मैंने टेंजेंट की इक्वेशन क्या एज्यूम किया है? y इक्वल टू mx प्लस c. अब ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ये तो टेंजेंट पे ही लाई कर रहा है, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो मैं क्या बोल सकता हूं कि h, k जो है y इक्वल टू mx प्लस c को सेटिस्फाई करेगा. तो y की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? k लिख सकता हूं और x की जगह पे h लिख सकता हूं. तो k इज इक्वल टू mh प्लस c. और लेट्स से ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई. अब जो एलिप्स की इक्वेशन हमें दी हुई है वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 6. एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 6. अब यहां से अगर इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो 6 से डिवाइड कर दूंगा. क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय 6 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 1. स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है एलिप्स की उससे कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर जो है वो 6 आ रहा है और बी स्क्वायर जो है वो 2 आ रहा है. ए स्क्वायर आ रहा है 6, बी स्क्वायर आ रहा है 2. अब ये जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है उसमें अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं ए और बी की तो सी स्क्वायर क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स एम स्क्वायर दैट इज 6m स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 2. और ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2. ये क्या आ गई? इक्वेशन नंबर 2 आ गई. अब y इक्वल टू mx प्लस c में m क्या है? m इज स्लोप ऑफ टेंजेंट. m इज स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट. और अगर मैं डायग्राम में देखता हूं तो OP क्या है? OP जो है वो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है. तो OP की जो स्लोप होगी वो इस टेंजेंट की स्लोप के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर कितना आना चाहिए? -1. बिकॉज हमारी जो लाइन OP है OP इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. तो दोनों की स्लोप का मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए? -1 होना चाहिए. दिस मीन्स स्लोप ऑफ OP मल्टीप्लाई विद स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? m. ये कितना आना चाहिए? -1. दिस मीन्स स्लोप ऑफ OP कितना होना चाहिए? -1/m होना चाहिए.
और स्लोप ऑफ ओपी में लिख सकता हूं बिकॉज मेरे को पी के कोऑर्डिनेट्स भी पता है और ओ के कोऑर्डिनेट्स भी पता है 0,0। तो स्लोप क्या हो जाएगी, अगर हमें 2 पॉइंट्स पता हो, ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,0 और पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए h, k हो गए। तो स्लोप ऑफ ओपी क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यूज करेंगे तो k माइनस 0 अपॉन h माइनस 0, तो बेसिकली k बाय h आ जाएगा। अगर मैं स्लोप ऑफ ओपी को माइनस 1/m करता हूं तो मैं k बाय h इक्वल टू माइनस 1/m लिख सकता हूं। सो k बाय h इज इक्वल टू माइनस 1/m। दिस मीन्स m की वैल्यू कितनी आ रही है, m की वैल्यू आ जाएगी यहां से माइनस h बाय k। अब जो इक्वेशन 1 और 2 है वो क्या है, इक्वेशन 1 है k इज इक्वल टू एम एच प्लस सी, k इज इक्वल टू एम एच प्लस सी एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू 6m स्क्वायर प्लस 2। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है 6m स्क्वायर प्लस 2। अब यहां से देखो c की वैल्यू कितनी आ रही है, k माइनस एम एच आ रही है। k माइनस एम एच को अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो c का स्क्वायर दैट इज k माइनस एम एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 6m स्क्वायर प्लस 2। एक्सपेंड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, k स्क्वायर प्लस m स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2k m h इज इक्वल टू 6m स्क्वायर प्लस 2। ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, m की जो वैल्यू है माइनस h बाई के वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, k स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर माइनस h बाई के का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, h स्क्वायर बाई के स्क्वायर आ जाएगा बिकॉज माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। तो m स्क्वायर इंटू h स्क्वायर, इंटू हमने क्या कर दिया h स्क्वायर कर दिया, प्लस सॉरी प्लस नहीं, नेक्स्ट टर्म जो है वो माइनस है तो माइनस 2kh इंटू एम, तो माइनस 2kh इंटू एम, एम की वैल्यू क्या है माइनस h बाय k, इट इज इक्वल टू 6m स्क्वायर। m का फिर से स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, h स्क्वायर बाय k स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2। अब इस पूरी इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, एक प्लस से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा k टू द पावर 4 प्लस ये k स्क्वायर कैंसिल होगा, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर इज x टू द पावर 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला k जो है वो कैंसिल हो रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो ये तो बना 2h स्क्वायर और हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया k स्क्वायर से, तो 2h स्क्वायर इंटू k स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से ये k स्क्वायर हट जाएगा तो 6h स्क्वायर और प्लस क्या बन जाएगा 2k स्क्वायर। अब जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है वो क्या है, बेसिकली k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है एंड इट इज इक्वल टू 6h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस पूरी इक्वेशन में h और k के अलावा कुछ नहीं है, तो लोकस निकालने के लिए h, k का लोकस ही तो निकालना था, हम h को रिप्लेस कर देंगे x से और k को y से, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। ये हमारे पास लोकस आ गया, यही हमें निकालना था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। ऑप्शंस देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। तो ऑप्शन 3 जो है वो मैच हो रही है, सो आई कैन से ऑप्शन 3 दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।